बाबा भोलेनाथ सती के प्रेम में भस्मांगराय बन गए। इतने प्रेम में वो उनके डूब गए थे कि शंकर भगवान को भस्मांगराय बनना पड़ गया। ये बहुत ही दिव्य कथा है। भगवान शिव को अपनी पत्नी सती देवी से बहुत अधिक प्रेम था। उसका भी एक कारण है। जब सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही थी ब्रह्मा से, तब माँ जगदम्बा को अवतार लेना पड़ा सती रूप में प्रथम बार, और सती रूप में अवतरित होकर वो शिव जी से उन्होंने विवाह किया। तब जाके सृष्टि की रचना प्रारंभ हो पाई और संपन्न भी हो पाई। तो महादेव बाबा भोलेनाथ सती देवी से इतना प्रेम करते थे कि वो प्रेम अमर प्रेम के रूप में बन गया। उनके लिए वो सृष्टि का संहार तक करने के लिए तांडव करने लग गए। जब दक्ष जो सती के पिता थे, वो एक महान यज्ञ कर रहे थे। उस महान यज्ञ में अपने वो दामाद शिव जी से, शंकर भगवान से, वो किन्हीं कारणों से वो नाराज हो गए थे। इसलिए उस महायज्ञ, उस विशाल यज्ञ में उन्होंने शंकर भगवान और अपनी पुत्री सती देवी को भी निमंत्रण नहीं दिया, जिस कारण सती देवी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। तो उन्होंने शंकर भगवान से यही कहा था कि हे नाथ, मुझे अपने पिता के उत्सव में जाने का बहुत मन नहीं है मेरा, मगर वहाँ जाकर ये जानना चाहूँगी कि जो ब्रह्मांड का नायक है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो परमात्मा परमेश्वर है, उसको आप किन कारणों से आपने निमंत्रण नहीं दिया, और बगैर उनके कैसे आपका हवन पूरा हो जाएगा, वो यज्ञ पूरा हो जाएगा। क्योंकि यज्ञ की आहुति तो शंकर भगवान अपने 5वें मुख से में ग्रहण करते हैं, उससे देवता और पितर लोग पोषित होते हैं। केवल यही जानने के लिए सती देवी अपने पिता के यज्ञ में चली गई। जब वहाँ गई तो उन्होंने सब पूरा देखा। पहले तो उनके पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती देवी का अनादर कर दिया, जो साक्षात जगदम्बा, जिनको प्रकट करने के लिए पुत्री के रूप में उन्होंने तपस्या किया था, उनका अनादर कर दिया, माता जगदम्बा का। अब सोचो माता जगदम्बा का क्रोध कितना चरम सीमा पे पहुंच गया होगा। तो उन्होंने पूरे यज्ञशाला का भ्रमण किया। यज्ञशाला में देखा सभी देवी देवता, सभी ग्रह आए हुए थे, परंतु कहीं पर भी, चलिए आपने निमंत्रण नहीं दिया तो ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका स्थान, उनका भाग तो बनाना चाहिए था, उनके लिए रखना चाहिए था। जब उन्होंने देखा कि उनका तो मान सम्मान तक नहीं रखा इन्होंने, हमारे पिता ने, तो हमारा ये जो शरीर जो इनके द्वारा जन्मित है, तो जब मेरे पिता में इतना दोष, जिसने परमात्मा को ही नहीं पूछा, तो मैं भी पापी हो गई, तो मैं इस शरीर को लेकर क्या करूँगी। तो उन्होंने वहीं पर योग विद्या के द्वारा अपने प्राण का त्याग कर दिया। यज्ञ में कूद के नहीं किया था महाराज। बहुत से लोग यज्ञ में कूद के बताते हैं, यज्ञ में कूद के नहीं किया था। उन्होंने योग विद्या के द्वारा अपने अपान वायु और उदान वायु को एकाग्र करके अपना प्राण त्याग दिया। जब भगवान शिव जी को पता चला कि उनके अमर प्रेम ने अपना प्राण त्याग दिया, अब आप सोचो, बस प्रलय नहीं आया महाराज, शंकर भगवान तो भयंकर क्रोध में आ गए थे और उनके मृत शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लग गए। ऐसा तांडव
कि जैसे लग रहा था कि ये सृष्टि का संहार अब होना निश्चित हो गया है, अब कोई भी जीवित शेष नहीं बच पाएगा, तब सभी देवी देवता, सभी ग्रह नक्षत्र सब विष्णु जी के चरण में गिर पड़े। कहा कि अब आप किसी तरीके से शंकर भगवान को प्रसन्न करो, शांत करो। नहीं, भगवान शिव जी के अंदर जो मोह, सती मोह उत्पन्न हो गया है, इससे तो प्रलय आ ही जाएगा। तो आपसे यही प्रार्थना है कि उनका सती मोह भंग करो, शांति तुरंत स्थापित करो। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 भाग किए। वो 51 भाग जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। अब भगवान शिव जी के पास श्री माता सती के मृत शरीर का केवल भस्म बच गया। अब तो जितना शरीर था महाराज 51 भाग में बट गया और जहाँ जहाँ गिरा वो शक्तिपीठ बन गया। अब शंकर भगवान के पास केवल सती माता के शरीर का भस्म बचा था। अब ऐसे में भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी अमर प्रेम सती के शरीर की बची राख को अपने शरीर पे लगाना शुरू कर दिया। और जैसे शरीर में उन्होंने अपने शरीर में लगाना शुरू कर दिया, उसी क्षण शंकर भगवान भस्मांगराय के रूप में प्रसिद्ध हो गए और सभी लोग, सभी देवता भस्मांगराय का गुणगान गाने लग गए, उनकी स्तुति करने लग गए। भस्म की वैज्ञानिकता का संबंध भी दार्शनिकता के अतिरिक्त सत्यता भी यही है कि उनका पत्नी प्रेम एकदम अटूट था। भोलेनाथ अपने आराध्य श्री राम की तरह अपनी पत्नी के प्रेम के लिए सदियों तक विख्यात रहे। ये भस्म की प्रथा उसी समय से चली है और भस्मांगराय उसी समय ये कहलाए हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।